क्लीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै नमो हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन विशेषयामि ते स्वाहा। चलिए आप लोग भी अपनी लाइन में पहुंच जाइए। सभी लोग पहुंच। जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं सुगंधित वपु विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं श्वेत रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं मलमूत्र रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं हित मित वचन सहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अतुल बल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं श्वेत रक्त विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अष्टाधिक सहस्र लक्षण विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं समचतुर संस्थान विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं वज्रविषम नाराज सहनन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं सुभिक्षता विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं आकाश गमन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं चतुर्मुख विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दया दृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं उपसर्ग रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं कवलाहार रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं संपूर्ण कला विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं नख केश वृद्धि रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अपलक विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं छाया रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं सर्वभाषा विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं मैत्री भाव विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दिशा निर्मलता विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं आकाश निर्मल आकाश विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं सर्व ऋतु फल पुष्प विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं निर्मल भूमि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं स्वर्ण कमल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं सुगंधित पवन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं जय ध्वनि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं जीवानंद विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं भूकंटक रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं गंधोदक वृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं धर्मचक्र विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अष्टमंगल द्रव्य विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अशोक वृक्ष विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं सिंहासन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं भामंडल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं छत्रत्र विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं चतुष्षष्टि चामर विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं पुष्प वृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दुंदुभि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं देवध्वनि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं अनंत ज्ञान विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अनंत दर्शन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अनंत सुख विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अनंत बल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं अवधि ज्ञान रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं मनापर्याय ज्ञान रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं केवल ज्ञान रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं बीज बुद्धि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं कोष्ठ बुद्धि रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं पादानुसार रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं संबिंशो तत्व रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दुरास्वाद रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दुष्पश्च रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दुर्गणत रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दूरश्रवणत रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दूरदर्शन रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं दशपूर्वित रिद्युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अष्टांग महानिमित्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रज्ञा शमदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं बाधिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। पूरा डाल दो। ओम ह्रीं अरम अणिमा विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महिमा विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गरिमा लघिमा विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गरिमा विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्राकाम विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ईश्वर विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वशिष्ठ विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अप्रतिघात विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अंतर्ध्यान विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं कामरूप विक्रयदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नमस्तल गामित चारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जल चारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जंघा चारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं फल पुष्पद चारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अग्निधूम चारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मेघधारा चारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं तंतुचारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ज्योतिषचारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनुचारण क्रियादीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं उग्रतपारिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीर्घतपरिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं तप्तपरिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महातपरिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं घोरतपरिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं घोर पराक्रमतपरिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अघोर ब्रह्मचर्यतपरिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं त्रयोग बलिदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं आमोषधीदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं छैलोषधीदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जल्लोषधीदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मल्लोषधीदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विप्रोषधीदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सर्वोषधीदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मुख निर्विषदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विषदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। 7 ओम ह्रीं आशीर विषदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दृष्टि विषदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्षीरासराभिरसदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मधुश्राभिरदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अमृतश्राभिरदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बस 2 लोग बाकी पीछे। ओम ह्रीं सर्पेश्राभिरदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अंतिम इसके बाद बैठ जाएंगे सब लोग। ओम ह्रीं अच्छीण महानसदीप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। चलो महाकुंभ से जल भर के चलो श्री जी का नवन करें। चलो प्रभु चरणन में चले वहाँ श्री जी का ध्यान धरे। महाकुंभ से जल भर के चलो श्री जी का नवन करें। जल डारो कर्म हटे तेरे चरणों में सर्व टले। जल डारो कर्म डरे तेरे चरणों में सर्व टले।
तेरी प्रतिमा मनहारी, तेरे चरणों में बलिहारी, तेरी प्रतिमा मनहारी, तेरे चरणों में बलिहारी। नमोकार मंत्र सुनाए तो बड़े ध्यान से सुना करो। तुम्हें भले याद है, तुम भले जानते हो, लेकिन किसी त्यागी संयमी व्रती के मुख से नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए, अरे ये वही मंत्र है जो एक सेठ जिंदत सेठ जीवेंद्र सेठ जो है, एक मरणासन अवस्था वाले स्वान को जब यह नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उसका भी आत्म कल्याण हो जाता है। आप सोचिए, वो कोई कुत्ता कोई अर्थ नहीं समझता है, लेकिन वो सुनाने वाले की भावना, नमोकार मंत्र के मंत्रों के बीच अक्षरों का प्रभाव और उसके प्रभाव से आसपास का वातावरण कैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और उस जीव के प्राणी के परिणाम जो थे वो शांत हो गए, क्रोध अभाव हो गया, कषाय का अभाव हुआ और उसी के प्रभाव से उसने स्वर्ग पाया, सुख पाया। महानुभाव, इसलिए कभी गुरुदेव लोगों से जाके बोलो ना, गुरुदेव मुझे नमोकार मंत्र सुना दो, ये कान धन्य हो जाएंगे, ये आत्मा धन्य हो जाएगी। आप लोग महत्व समझते नहीं हो, आपसे अच्छा महत्व तो आपके जो मित्र पक्ष के लोग हैं वो समझते हैं। आपके पास जब वो आते हैं तो बोलते मंगली सुना दो। क्या बोलते हो? जो मंगल है, जो पंच परमेष्टि मंगल स्वरूप हैं, उस पद को सुना दो। और उनके यहाँ साधु के मुख से वह मंगल पाठ सुनना बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता है। तरसते हैं पूरा प्रवचन, जैसे अपन लोग लास्ट में जनवाणी स्तुति पढ़ते हैं ना, ऐसे वो लोग लास्ट में अंत में, गुरुदेव आप हमें अपने मुख से मंगल पाठ सुना दो, बस हमारा आत्म कल्याण इसी में हो जाना है। सारे शास्त्र एक तरफ जाएंगे, हमारा आत्मोद्धार तो इसी से हो जाएगा। आपके मुख से परमात्मा का नाम सुनने को मिल जाएगा, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सुना करो। वो लकड़हारा क्या जाते जाते क्या बोल रहा है? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। वहाँ पत्नी इंतजार कर रही, कब के गए हैं, कब आएंगे, टाइम हो गया, समय हो गया है, पैसे नहीं लाए, भोजन लाना है, बच्चों को खिलाना है। इस प्रकार से वह इंतजार कर रहे, किसका? हाँ, आजकल नहीं करते हैं, बात अलग है, ठीक है ना। वो इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही सामने उसका पति दिखा, वो प्रसन्न मुद्रा में बोलती हो, क्या बात है, क्यों लेट हो गए? तो क्या बोला वो? बोलो, नमो अरिहंताणम। क्या हो गया? नमो अरिहंताणम। देर क्यों हो गई? आज लकड़ी बेची नहीं क्या? वो हर प्रश्न का आंसर सिर्फ एक ही दे रहा था, क्या? पत्नी बोली, लगता पगला गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि ठस हो गई है, पता नहीं क्या खा के आ गए हैं, क्या देख के आ गए हैं, क्या सुन के आ गए हैं। मनी मन उनके लिए बढ़िया बढ़िया मंगलाचरण कर रहे, ठीक है ना। और फिर प्रश्न किए तो क्या बोला उसने? पैसे लाए हो कि नहीं लाए हो? बच्चे भूखे हैं। ओहो, लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसकी जेब में हाथ डाला और पैसे 5 रुपए, क्यों चोरी करके लाए क्या? बोलो पीछे वालों, तुमने चोरी थोड़ी की है। नमो अरिहंताणम। वो तो बस अपने पैसे लिए सामान लेकर दुकान से, बाजार से, और भोजन पानी बनाया और पति से कहा कि तुम क्या बोलते, तैयार हो जाओ, मैं भोजन बना करके। तो क्या बोला वो? चुप नहीं बैठना, बोलना जरूरी है, ठीक है ना। और उसने क्या किया? भोजन बना लिया, और वो बैठ गए भोजन के लिए, भैया बैठ गए भोजन के लिए। वो बना के वहीं बना के खिलाए और परोसे। और तुम्हें जो बात निकलवाना हो सबसे अच्छा समय, और करवाना हो, मनवाना हो, वो पंखा लेकर, अजी सुनते हो क्या बात है, क्यों लेट हो गए? तो क्या बोला?
उसने बहुत सारे प्रश्न किए, उसने खाते खाते सिर्फ एक ही जवाब दिया। क्या दिया? भाई सुनने की भी हद होती है, ठीक है। और आजकल की पत्नी तो वैसे नहीं सुन सकती है। एक बार, दो बार, 10 बार सुबह से आए, जब से देख रहा हूँ एक ही बात, नमो रेंताण नमो रेंताणम। जवाब पूछा, अब सही जवाब देते हो कि नहीं देते हो? बोले के जितने अंगारे गिरे चारों तरफ, सुनते हैं वो हीरे मोती बन जाते हैं। हीरे मोती बन जाते हैं। देखा किसका आश्चर्य? ओहो, पत्नी पश्चाताप करती है, लगता है ये कोई मंत्र का जाप कर रहे थे और इस मंत्र के प्रभाव से ये सब प्राप्त हुआ है। क्षमा याचना पति से करती है कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपके इसमें विघ्न पहुंचाया है, आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। पति ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था, तो मुझे भी क्षमा करना। दोनों ही क्षमा मांगे एक दूसरे से और कहा कि धन्य है दिगंबर मुनिराज, जिन्होंने मुझे एक छोटा सा पद दिया था और उसके स्मरण मात्र से, उसकी श्रद्धा मात्र से मुझे इतना सब कुछ मिल गया है। यदि मैं स्वयं दिगंबर मुनिराज बन जाऊं तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। सुनो भैया, पैसे आते ही चाल ढाल खाल बाल सब क्या हो जाते हैं? हाँ, वो जो कुटिया थी ना, अब वो तो दिल्ली की कोठी बन गई थी। क्या हो गई थी? हाँ हाँ, बड़ी कोठी हो गई थी। और जब किसी की कुटिया इतनी जल्दी कोठी बन जाए तो पड़ोसी को नींद नहीं आती है। क्या बात है? क्या हो गया? क्या लॉटरी लग गई? क्या खजाना निकल गया? रात भर नींद है, और खासकर महिला को दो, क्योंकि दिन भर तो वही दिखती है। उसे नींद नहीं आई, वो पहुंच गई कहाँ? महाराज जी के पास नहीं, वो पड़ोसन के पास। जी क्या बात है? क्या हुआ? कैसे इतना ये सब वैभव, इतना बड़ा पैसा धन दौलत ये कैसे मिल गया? बहुत भोली भाली थी, बहुत भोली भाली थी। दिल्ली वाली थी ना, बहुत भोली भाली थी। वो तो अम्बाला वाले तेज हैं, नहीं बहुत सीधे हैं। ठीक है, अभी जाना सोच रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वह बहुत भोली भाली थी। उसने सारी कहानी बता दी, सारी A to Z, शुरू से लेकर के लास्ट तक की कहानी बता दी। ओहो, ऐसे पैसे आए थे। बस घर जाके पति से बोले, सेठ से बोले, धुनो कल लकड़ी काटने जाना है। कहाँ जाना है? सेठ जी बोले, मैं और लकड़ी, ये क्या तमाशा मचा रखा है? क्या कमी है घर में? बोले, सुनो, जितने कह रहे उतना मानो, होगा कोई जोरू का गुलाम। ठीक है ना? उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, बात मानना पड़ेगी। ठीक है, जैसे कहते हो। और ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या बोलना है। ये मंत्र भूलना नहीं हर बात में। बेचारा ऐसे किया वैसे किया, जैसे तैसे लकड़ी लाया, बाजार में लाया और तुषार पहुंच गया। बेचोगे क्या? बोले, ले भाई जल्दी ले, मुझे जल्दी जाना है। वो सब मंत्र भूल भाल गया। और जैसे घर में आया, पत्नी पूछे, क्या बात है? क्या बोलना है? उसके बोलने से, हर बार टोकने से, हर बार क्या बोलता रहा। और वह भोजन वैसे बैठा। अच्छा, उसकी चूल्हे में छोटी मोटी लकड़ी लगाई थी। इसने तो बड़ा झूठ बोलते, क्या बोलते, पूरा पेड़ का पेड़ ही लगा रखा था। एक बार में ही सारा बात। तो छोटे आए होंगे, थोड़े मोड़े आए होंगे, हमारा काम तो 7 पीढ़ियां कर जाएंगी। बस उसने वही क्वेश्चन किए, बीच में भूल गया। फिर बोला, तुम ये बोलो। उसने वही बोला और गुस्से में उसने उठाया और अर्घम निरपामते। क्या हो गया?
भैया तुम लोग ऐसा मत करियो। सुनो भैया, आपकी श्रद्धा में परमात्मा के प्रति असीम प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। गुरु के शब्दों को, प्रभु के शब्दों को जमीन में नहीं गिरने दो, ऐसी असीम श्रद्धा होना चाहिए। यदि उन्होंने कुछ कहा है और कुछ बोला है तो इसमें भी कोई तथ्य होगा, इसमें भी कोई रहस्य होगा, और उसे स्वीकार करो। और जो पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता है, आस्था से स्वीकार करता है, दिल और दिमाग दोनों से स्वीकार करता है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। नमोकार मंत्र से चमत्कार ना हो तो ये ध्यान रखना, नमोकार मंत्र में कमी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, तुम्हारी आस्था में कमी है, तुम्हारे समर्पण में कमी है, और कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर कोई संशय है। अरे धन्य है वो अंजन चोर, भले वो चोरी करने लगा था, ध्यान रखना बड़े घराने से था वो, छोटे मोटे घराने से नहीं था, बड़े घराने क्षत्रिय घराने से था वो, लेकिन संस्कार के, किसी बाह्य संस्कार के कारण वो ऐसे गलत खोटे काम में लग गया था। उसको पूर्व का संस्कार तो था ही जैन धर्म का, जैनिज्म का, और वह संस्कार उसके अंदर थे, पर व्यसनों में फंस करके उसने गलत काम किया था। लेकिन उस गलत काम के बीच में भी ये संस्कार पुराने अच्छे पड़े हों तो वह संस्कार उदय में आ जाते हैं अच्छे। और यही हुआ, उस सेठ ने कहा कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम्हें सिद्धि हो जाएगी, और उसने नमोकार मंत्र पढ़ा। ये ध्यान रखना, आड़म ताड़म नहीं पढ़ा, ये हमारे यहाँ कहानी नहीं है, हमारे यहाँ नमोकार मंत्र की है। पढ़ो पन्नालाल साहित्याचार्य प्रभाचंद्राचार्य का संस्कृत टीका का, उसमें नमोकार मंत्र ही बोला है बड़े ध्यान से, क्योंकि वो जानता था लेकिन व्यसनों में फंस गया था और व्यसनों के कारण अपने धर्म की महिमा नहीं समझ पाया था। उसने कहा सेठ जी यदि आप बोलते हो तो बात गलत हो ही नहीं सकती है, और नमोकार मंत्र पढ़ा, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई और उसके जीवन में भी बड़ा अच्छा चमत्कार हुआ। समझ में आया? तो इसलिए बड़े भावों से एक बार पढ़ो, बड़े भक्ति से पंच परमेष्टि को नमस्कार करो। और आज का जो विधान है, आज का विधान संयोग से पंच परमेष्टि का विधान हो रहा है। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, जो शुद्ध 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 और परम शुद्ध आत्माएं हो गई हैं, उस शुद्ध आत्माओं का हम ध्यान कर रहे हैं। समय सार में लिखा है, अशुद्ध के ध्यान करने से अशुद्धता आती है, और शुद्ध के ध्यान करने से क्या आती है? शुद्धता आती है। आप जितना अशुद्ध वस्तुओं को जानो, अशुद्ध व्यक्तियों को जानो, तो आपके जीवन में क्या आएंगी? वो सब कुछ अशुद्धता अशुद्धता आएगी। और जो शुद्ध को जानता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं भी ज्ञायक स्वरूप हूँ, मैं भी दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, अहमिक को खलुधम्बो आदि इस प्रकार का जो सूत्र है अपने जीवन में अपनाता है और अपने आप को शुद्ध भाव रखता है। शुद्ध परमेष्टि, जो सिद्ध परमेष्टि है, अरहंत परमेष्टि है, इन परमेष्टियों का जो ध्यान करने लग जाता है तो उस शुद्ध के प्रभाव से अपने में शुद्धता आने लग जाती है, और एक दिन वह स्वयं सिद्ध भगवान बन जाता है। तो हम सब लोग भी यह पंच परमेष्टि विधान करें, और कर ही रहे हैं और बैठे हुए हैं, और आज तो मैं पूरा करा के जाऊँगा पंच परमेष्टि विधान, ठीक है ना? हाँ, जब सूर्य आचार्य के जो गुण पढ़े जा रहे थे तो मैं एक एक गुण में मग्न हो रहा था कि ये तो अपनी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ये अपनी बात चल रही है, और अपने में ये सब होना चाहिए। हे प्रभु, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्यता मिले इस काल में भी, विपरीतता में भी। कलौ काले चलो चित्ते देह चिन्नादि कीटकम एतच्च चमत्कारा जिन रूपो नरोधरा। ये कलिकाल है, चित्त चलाए मान है, और देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, और इस काल में भी यह गुण यदि मुझ में प्रकट हो जाते हैं तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। परम पुरुषार्थ से ये प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावनाओं को भाते हुए बहुत सुंदर लग रहा था। आप सब भी भावना भाएं कि जीवन में जाते समय नमोकार मंत्र में प्रवेश करके जाएं। किसमें प्रवेश करके? हाँ, सुनो ऋषभ जी, निर्गंथ दिगंबर साधु बनोगे तभी नमोकार मंत्र में समाविष्ट हो पाओगे।
तो निर्गंत दिगंबर होकर के शुद्ध चारित्र का पालन करके तुम भी नमोकार मंत्र में समाविष्ट हो जाओ और फिर तुम्हारा भी विधान कहीं चल रहा होगा। लोग तुम्हें भी नमस्कार कर रहे होंगे, तुम्हें भी जय जयकार कर रहे होंगे। तुम यहाँ रहो लेकिन 3 लोक में तुम्हारी जय जयकार हो रही होगी। ठीक है ना। इससे अच्छा यश कीर्ति और क्या हो सकता है। आप हम सब लोग इस नमोकार मंत्र में शामिल हों, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो हो चुके, जो हो रहे हैं और जो आगे होंगे, हम उसमें आने वाले होने वाले में लक्ष्य अपना बना के चलें। हम शामिल होकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हेलो चलो एक माइक ऋषि के लिए बना दो, फिर कहाँ से। चलिए अपने दोनों हाथों को धो लीजिए। ओम ह्रीम सुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षाल नमखा मुक्ति मूल है आत्मज्ञान सद ज्ञानी तत्व ज्ञान सो लहे निजातम पद सुखदान शिष्यन के अज्ञान हरे रवि अंधियारा पाठक गुण संभव सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक मोक्ष मंडनाय नमः। पामति स्वाहा भव सागर ते भव्य जीव तारण अनिवार्य तुमसे ये गुण अधिक आप सारो सस पारा शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक गुणभ्यो नमः। आर्गम पामति स्वाहा बोलते चलिए। दर्शन ज्ञान नमन हमारा। ओम ह्रीम दर्शन ज्ञान स्वभाव धरो तद्रूप अनूपी। अच्छा। ओम ह्रीम पाठक गुणत्व रूपेभ्यो नमः। आर्गम रूपम स्वा निज गुण वा पर्याय अकर्णित नित्य धरे हैं तिहु काल प्रति तद भाव नहीं ग्रहण करे हैं शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अंधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक द्रव्याय नमः। आर्गम रूपमति स्वाहा सहभावी गुण सार जहाँ पर भावन लेशा अगुर लगो परिणाम वस्तु सद्भाव विशेषा शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक गुण परायभ्यो नमः। आर्गम रूपमति स्वाहा गुण समुदायी द्रव्याय ते निर्गुण नाही सो अनंत गुण सदा विराजत तुम पदमाय शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक गुण द्रव्याय नमः। आर्गम रूपमति सत्स्वरूप सब द्रव्य सभी नीके आबाद कर सो तुम सत्य स्वरूप विराजो द्रव्य भाव धर शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक द्रव्य स्वरूपाय नमः। आर्गम रूपमति जे जे के परिणाम जे जे के परिणाम बिना परिणामी नाई परिणामी परिणाम एक ही के तुम माही शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक द्रव्य पर्याय नमः। आर्गम रूपमति अगुर लघु पर्याय शुद्ध परिणाम बगाने निस्वरूप में अंतर्गत शुद्ध गान प्रमाणी शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक पर्याय स्वरूपाय नमः। आर्गम रूपमति जगत बस सब पाप मूल जी को दुखदाई ताको नाशन के दुखाओ सुमूल उपाई शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक मंगलाय नमः। आर्गम रूपमति ओ जानत कोली सर्वता दुखी ही जानो सोई मंगल गुण तुम में प्रत्यक्ष लगानो शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक मंगल गुणाय नमः। आर्गम रूपमति और मंगल करण आप मंगल में राजे दर्शन कर सुख सार मिले सबकी अगभाजे शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक मंगल गुण स्वरूपाय नमः। आर्गम रूपमति आदि अंत अविरुद्ध शुद्ध मंगल मूर्ति निस्वरूप में सदा पर भाव विदूरे शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक द्रव्य मंगलाय नमः। आर्गम रूपमति जितनी परिणति धरो जितनी परिणति धरो सभी मंगल में रूपी अन्य अवस्थित तार धार तद्रूप अनूपी शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवी सिद्ध प्रति नमन हमारा। ओम ह्रीम पाठक मंगल पर्याय नमः। आर्गम रूपमति निश्चय भाव व्यवहार सर्वता मंगलकारी जग जीवन के विघ्न बोलो
सर्व प्रकारी शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ओमरे पाठक द्रव्य मंगल पर्याय नमः अर्घम रूपम दे वेदा वेद प्रमाण वस्तु सर्वस्व गानो वचन अगोचर कहो तथा निर्दोष कहानो शिष्यन के अज्ञान हरे जो रवि अधियारा पाठक गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ओम ह्रीम पाठक द्रव्य गुण पर्याय मंगलाय नमः अर्घम रूपम दे सब विशेष प्रतिभा समान मंगल में वासी निर्विकल्प आनंद रूप अनुभूति प्रकाशे निरासे होई लोकोत्तम मंगल सोई तब गुण अनंत सद गाया हम सद शीश नवाया अर्घम रूपम दे जग जीवन को हम देखा तुम ही गुण सार विषय ओम ह्रीम पाठक गुण लोकोत्तमाय नमः अर्घम दे सड़दब्य रसित जग सारा तुम उत्तम रूप निहारा माया ओम ह्रीम निज ज्ञान सत्यता पाई जिस करिए बहुधा पाई तुम गुण गाया हम शरदत शीश नवाया ज्ञानाय नमः अर्घम रूपम दे हो जग जीव अपूर्ण ज्ञानी तुम ही लोकोत्तम प्राणी ओम ह्रीम पाठक ज्ञान युगपद निर्भेद निहारा तुम दर्शन वेदो गारा तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक दर्शनाय हम सोबतहीन तुमोही निर्मोही लगे तुमको ही तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक दृगभंत महासुकारा तुम ज्ञान महाविकारा गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया निश्चंस अनंत वादा निज बोधन भाव आराधा तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया देखो कुछ लोग डबल भी आ गए और कुछ लोग अभी सिंगल भी नहीं चढ़ा पाए डबल आ रहे हैं कुछ लोग खुद ही आओ हमारे स्कैनर में आ चुका है वो चलिए संबंध महासुकारी निज गुण स्वरूप अविकारी तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया अर्घम रूपम दे निर्खेद अछेद अभेदा सुख रोग वीर निर्वेदा तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया अर्घम रूपम दे निज भोग कलेश नलेशा या वीर अनंत अशेषा तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया अर्घम रूपम दे प्रणाम सुतरण माही उपजी न कलेश कदाही तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक वीर पर्याय नमः अर्घम रूपम दे द्रव भाव लहो तुम जैसो पावी जग जन नहीं ऐसो तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक वीर द्रव्याय नमः अर्घम रूपम दे निज ज्ञान सुधा रस पीवत आनंद स्वभाव सजीवत तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक वीर गुण पर्याय नमः अर्घम रूपम दे अविशेष अनंत स्वभावा तुम दर्शन माहि लगावा तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक दर्शन पर्याय नमः अर्घम रूपम दे एक बार लखो सभी को तद्रूप निजा तम ही को तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक दर्शन पर्याय स्वरूपाय नमः अर्घम रूपम दे सब रस आदि गुण नाही चिद्रूप निजा तम माही तुम गुण अनंत शुद्ध गाया हम शरदत शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक ज्ञान द्रव्याय नमः अर्घम रूपम दे शरणागत दीन दयाला हम पूजन पापिशाला तुम गुण अनंत सुध गाया हम सद शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक शरणाय नमः जी शरण गई शिव पायो तुम शरण महागुण पायो तुम गुण अनंत सुध गाया हम सद शीश नवाया ओम ह्रीम पाठक गुण शरणाय नमः हमारे बीच में आदरणीय दीपक जी चौधरी जो कि विधायक हैं हमारे स्थान के, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। मैं ऋषभ जी को आवाज दे रहा हूँ। सर्वप्रथम उनका हम तिलक के माध्यम से सम्मान करते हैं। आइए इनके माथे पे पुजारी जी केशर दे दें यहाँ से माला दे दें। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति। ऋषभ जी सब व्यवस्था यहाँ है। ऋषभ जी
आप आगे आ जाएं, सम्मान करें जोरदार ताली के साथ। स्वागत सत्कार। मेरी सांसों में तू ही समाया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। 50 350 पूरे निज बोध करावे यह ज्ञान शरण कहलावे, तुम गुण अनंत सुध गाया, निज आत्म साधन माही पुरुषार्थ छूटे नाही। तुम गुण अनंत शुद्ध गाया, हम शब्द शीश नमाया। ओम ह्रीं पाठक वीर शरणाय नमः। अर्घम रूपामति स्वाहा। आत्म शक्ति प्रगटावे तब निस्वरूप जी पावे। तुम गुण अनंत शुद्ध गाया, हम शब्द शीश नमाया। ओम ह्रीं पाठक वीर स्वरूप शरणाय नमः। अर्घम रूपामते। परमात्म वीर महा है पर निमित्त नलेश तहा है। तुम गुण अनंत शुद्ध गाया, हम शब्द शीश नमाया। ओम ह्रीं पाठक वीर परमात्म शरणाय नमः। अर्घम रूपामते। शुद्धनाथ शांग जिनवाणी नीचे सी वास करानी। तुम गुण अनंत शुद्ध गाया, हम शब्द शीश नमाया। ओम ह्रीं पाठक द्वासांग शरणाय नमः। अर्घम रूपामते। दस पूर्व महाजिनवाणी ऋषि अघर सुखदानी। तुम गुण अनंत शुद्ध गाया, हम शब्द शीश नमाया। ओम ह्रीं पाठक दर्श पूर्वांगाय नमः। अर्घम रूपामते। दशार पूर्व जिनवाणी नीचे सी वास करानी। तुम गुण अनंत शुद्ध गाया, हम शब्द शीश नमाया। ओम ह्रीं पाठक चतुर्दश पूर्व यह कार्य कर चुके होते जिसके लिए उन्हें इतने वर्ष लग गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जब भी हमें सफलता मिले वो न्याय नीति से मिले। हमारे जो महात्मा गांधी हुए वो भी इस देश को कब का आज़ाद करा चुके होते, लेकिन उन्होंने कहा मुझे हिंसा से आज़ादी नहीं चाहिए है। यदि हिंसा से आज़ादी मिले तो मुझे 100 साल भी लग जाए, मुझे नहीं चाहिए है। अहिंसा से आज़ादी चाहिए, अहिंसा से आज़ादी चाहिए है। और उनकी जो माँ थी वो जैन, जिन्होंने संस्कार दिए थे कि बेटा ध्यान रखना, एक चींटी भी मत मारना, उसको भी कष्ट पीड़ा मत देना, और वही संस्कार उनके अंदर जो है थे। मैंने कहने का मतलब है कि महापुरुषों से, भगवान महावीर से, राम से, बुद्ध से, कृष्ण से जो भी संस्कार हमको अच्छे अच्छे मिले हुए हैं, उसके ज्ञान के प्रभाव से ही हम सब लोग अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ, दो ये तीर्थंकर, जो पहले तीर्थंकर हुए वह ऋषभदेव भगवान, और अंतिम तीर्थंकर जो हुए वो भगवान महावीर स्वामी हुए। दोनों के मूलभूत सिद्धांत रहे समय समय पर। हमारे प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनका एक ही संदेश था, बोले या तो कृषि करो या ऋषि बनो। क्या संदेश दिया? और यह उनकी इतनी फाउंडेशन इतनी अच्छी रही कि दो वस्तुओं में ही, दो चीज़ों में ही भारत देश का नाम है। आपको पता है भारत देश धर्म प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। क्या है? क्या है? भारत हमारा धर्म प्रधान है। देखो सभी लोग धर्मात्मा हैं, सभी लोग उठ के पूजा पाठ जब तब अपने अपने परमात्मा के अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, नमन करते हैं, तब जाके कोई काम करते हैं संसार का। तो पूरा देश धर्म प्रधान देश है, और यही कारण है कि कोरोना काल आया लेकिन ये धर्म प्रधान देश में लोगों को इतनी क्षति नहीं पहुंची जितनी अन्य देशों में पहुंची है। महानुभाव, ये प्रभाव है धर्म का, श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का। ये आदिनाथ भगवान के संस्कार हैं जिन्होंने कहा ऋषि बनो या फिर कायर बन के घर में मत बैठो, कृषि करो। और इसी कृषि के कारण, किसानों के कारण यह भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। समझ में आया ना? ये सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है? यहाँ पर हर वस्तु अनेक प्रकार की है और अनेकों हैं। आप किसी भी चीज़ को वैरायटी में लेने जाओ तो कितनी वस्तुएं मिल जाती हैं आपको पता है। अन्य देशों में जाओ तो वो एक दो सामग्री में ही फेमस है, प्रसिद्ध हैं। कहीं पर अनार हो रहा है, कहीं एप्पल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एक आध दो फूल हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एक दो दो चार चार आइटम उनके यहाँ देश में मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कितनी वैरायटी, कितने प्रकार का अनाज होता है,
कितने प्रकार के फूल होते हैं, कितने प्रकार के फल होते हैं, कितने प्रकार के मसाले होते हैं, मतलब इतने सारे सामान। जब मैं आम के बारे में पढ़ रहा था तो 660 आम की वैरायटी, इतने प्रकार के आम, चावल कितने प्रकार के, गेहूं कितने प्रकार के, कहाँ कहाँ कितने प्रकार की सामग्री होती है। ये सब के कारण ही हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। समझ में आया? इस भारत को कितना भी लूट लें लोग, लेकिन भारत के संस्कार, भारत की सभ्यता और भारत का वैभव कभी नाश नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे तीर्थंकर रहे, ऐसे हमारे महापुरुष रहे, जिन्होंने हमारी आत्मा में कूट कूट के संस्कार दिए हैं। पृथ्वी से जुड़े रहना, धरती से जुड़े रहना और धर्म से सदा जुड़े रहना, जीवन में तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। तो आदिनाथ भगवान ने जो संदेश दिया, क्या दिया? ऋषि बनो या हाँ, और भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया, जियो जीने दो। अपना जीवन ऐसे मत जियो किसी का जीवन कष्टमय हो जाए, दुखमय हो जाए, पीड़ामय हो जाए। जैसी शांति तुम भी चाहते हो, ऐसा संसार का प्रत्येक जीव शांति चाहता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है, चलने उठने बैठने खाने पीने हर चर्चा और चर्या में इस बात का ध्यान रखना है किसी जीव को पीड़ा ना हो, ऐसा जीवन जीना, ऐसा महावीर स्वामी ने संदेश दिया। महानुभाव, मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई थी इस भारत के लिए, महापुरुषों के लिए, इस देश के लिए। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश। यही समय है सही समय है, यही समय है सही समय है, त्यागो तुम परदेश, त्यागो तुम परदेश। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश। बोलो मेरा देव मेरा भारत महादेश। ऋषि बनो या कृषि करो तुम, ऋषि बनो या कृषि करो तुम, ऋषभ देव उपदेश, ऋषभ देव उपदेश। मेरा देव मेरा देश, मेरा हाँ देश, मेरा देव मेरा देव मेरा। जियो और जीने दो तुम, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको। महावीर संदेश, महावीर संदेश। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा भारत। और इस भारत का बड़ा गौरव है और स्वर्णिम युग चल रहा है। क्या स्वर्णिम युग चल रहा है? जहां देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अभी रिटायर हुए हैं और भी नए आ रहे हैं। ये सभी की सभी लोग, तीनों जो मुख्य होते हैं देश के, वो तीनों ही शाकाहारी अहिंसक है। इससे बड़ी बात और दुनिया में कोई नहीं हो सकती है कि जहाँ राजा और जहाँ प्रजा सभी शाकाहार और अहिंसा का पालन कर रहे हैं। तो क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य। मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देव मेरा। तो महानुभाव, हम सब लोग इस भारत में जन्मे हैं, संस्कारों में जन्मे हैं और उसी संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में दीपक जी, सौभाग्य से मेरा नाम भी दीपक ही था, ठीक है ना, जो मेरा ग्रस्त अवस्था का नाम वो दीपक था। और वो भी जो दीपावली होती है ना, तो दीपावली की जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में जन्म हुआ था, इसलिए परिवार वालों ने दीपक नाम रखा था। और तुम भी अब आ गए हो पास में, ठीक है ना, तो डबल दीपक हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दिल्ली में जहाँ अपन बैठे हैं अभी, ये आचार्य विद्यानंद गुरुकुलम की स्थापना हुई है। ये वो क्यों हुई है? आचार्य विद्यानंद हमारे दिगंबर जैन समाज के और सभी समाज के जो हैं वो एक तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध राष्ट्र संत हुए हैं,
जिन्होंने अनेक जन उपकारी और जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। पूरे देश में, भारत में पद यात्रा करके लोगों को अहिंसक बनाया, व्यसनों से मुक्त कराया, शाकाहारी बनाया, नई शिक्षाएं दी और धर्म की प्रभावना। आज विश्व में यदि जैनों की पहचान होती है तो उसका एकमात्र से आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के ऊपर जाता है, जिन्होंने देश में अहिंसक समाज की पहचान बनाई देश और विदेश में, और राष्ट्रीय कार्यों को करके, राष्ट्रीय राजनेताओं को साथ में लेकर के, धर्म नीति को साथ में लेकर के इस देश को समृद्ध करने में आचार्य गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। ऐसे आचार्य विद्यानंद महाराज जी की 100वीं जयंती वर्ष चल रही है। 22 अप्रैल को जो है आचार्य जी के 100 साल हो जाएंगे जन्म जयंती के। तो इस उपलक्ष्य पर हमने सोचा कि गुरुदेव ने पूरे वर्ष, इन 100 वर्षों में आचार्य जी 75 वर्ष तो संयम काल में रहे। कितने वर्ष रहे? 75 वर्ष संयम काल में रहे। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने सिर्फ ज्ञान की आराधना की है और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, तो यह भाव बने कि यह उनकी परंपरा और हमारे भारत के संस्कार और जैन धर्म के संस्कार जो हैं आगे बच्चों में चलते रहें, बढ़ते रहें। उस भावना से लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का अध्ययन यहाँ पर हो सके और बच्चे आगे बढ़ सकें, इस भाव से गुरुकुल की स्थापना की गई है। जो प्रतिभावान बच्चे हैं, माता पिता पढ़ाने में असक्षम हैं, सामर्थ्य नहीं है, और वो बच्चों में टैलेंट बहुत है, जो यूपीएससी करना चाहते हैं, जो सिविल सेवा करना चाहते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, और जो हमारे धार्मिक संस्कृति को जीवंत रख सकते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क रूप से जो है व्यवस्था की गई है। वह यहाँ पर आकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और आपको बता दें, आईएएस आईपीएस करने के लिए इस संस्था ने, जो तथास्तु संस्था है, उससे टाइप किया है, जो करोल बाग में है। वो बच्चों का जो भी खर्चा है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो कोचिंग का है खर्चा, जो यूपीएससी का, उस सब का निःशुल्क रूप से यहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। आप अपने बच्चों को यहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन प्रतिभावान बच्चा होना चाहिए, जिसका लक्ष्य या तो सरकार की सेवा करने का हो या समाज की सेवा करने का हो। इस प्रकार का यदि भाव हो तो वो बच्चा यहाँ पर आ सकता है। और इस साल से 12वीं पास हो जाने के बाद उसके कम से कम 75% होना चाहिए, लेकिन उसका इंटरव्यू पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बच्चों को यहाँ पर छोड़ देना, हम सब लोग मिलकर के, समाज सब मिलकर के उसका भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे, जो समाज के लिए और जो देश के लिए, सबके लिए काम आएगा। यह उद्देश्य से 22 अप्रैल को इसका भव्य उद्घाटन होगा और उसी समय इसका पंच कल्याणक भी होगा। 20 से 25 अप्रैल जो है इसका पंचकल्याणक भी होने जा रहा है। दीपक जी, आपके ही जो है क्षेत्र में यह होने जा रहा है, यह विधानसभा क्षेत्र में आपके यहाँ कार्य होना जा रहा है। आपकी बहुत मुख्य जिम्मेवारियाँ होंगी, जो महोत्सव में हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, उन सबका आपका स्वागत करना है, उनका सम्मान करना, उन सबका ध्यान रखना है। और हमारे जो योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, ये सब उसमें उपस्थित होंगे। और एक अपने जो सीएम हैं वो आकर इसका भव्य उद्घाटन करेंगे, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में आई थी, उन्होंने कहा यशोभूमि में प्रोग्राम था अभी, तो कल तो शपथ ली थी और एक दिन बाद छोड़ करके हमारे प्रोग्राम में आ गई, और वहाँ द्वारका में। और उन्होंने क्या कहा, लगता है गुरुदेव आपने पहले से ही देख लिया था और आपने मेरे भव्य स्वागत का इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। ठीक है, प्रथम प्रोग्राम हुआ था। और अभी आप लोग को बताना चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आ रही है, 2424वीं भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती भी, जो इस बार जो है दिल्ली विधानसभा में मनाने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने उसे स्वीकार किया है और बहुत अच्छी भगवान महावीर स्वामी की वहाँ पर जन्म जयंती भी मनाई जाएगी। हर वर्ष
जो है भारत सरकार भी महावीर जन्म जयंती मनाती है। पिछले वर्ष भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती भारत मंडपम में मनाई गई थी और वहाँ पर स्वयं मेरे सानिध्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर उपस्थित हुए थे और भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाई थी। 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया था और स्मारक स्वरूप एक जो है 100 रुपये का चांदी का सिक्का और स्टैम्प निकाल करके भगवान महावीर स्वामी के प्रति चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। ऐसे सभी ने, राष्ट्रपति ने, जो भी हो, हर व्यक्ति महापुरुषों का आदर सम्मान सत्कार करते हैं। यह ऐसा भारत देश है। महानुभाव, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। हमारे बीच में आज जो है दीपक चौधरी जी आए हुए हैं, उनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपने दीपक के प्रकाश से जो प्रजा के जो अंदर अंधकार है उसको दूर करके आप जो है कार्य करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ आप स्वस्थ रहें, आपका भविष्य उज्जवल बने और आप और भी ऊंचे पद में पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है। और आप दिल्ली के जो है अच्छे पद में प्रतिष्ठित होकर के और लोगों का सहयोग करें, समाज का सहयोग करें, इसी भावना के साथ बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दीपक जी से छोटी सी एक गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में पधारेंगे पूरे भारत से। निवेदन करूंगा वहाँ जो रोड से लेकर सिर्फ इतना जो स्थान है हमारा, कि महाराज जी के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और जैसे महाराज जी ने कहा कि बचपन में इनका नाम भी दीपक था और मेरा भी नाम दीपक है, तो मेरे को तो एक ही चीज़ पता है कि महाराज जी कि दीपक वो है जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी करता है जितना गरीब की झोपड़ी में करता है। बहुत सुंदर। और जहाँ पे हम हैं, मैं अनेकों बार प्रोग्राम में गया हूँ जैन समाज के, शक्ति इतनी प्राप्त होती है कि जैसे आपने अनेकों बात बताई कि हम एक चींटी भी अगर जा रही है, चींटी का भी रास्ता, चींटी भी चल रही है, तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं, हम उन्हें उलांग कर नहीं जाते, ना कुचल कर जाते हैं। बहुत सुंदर। तो मैं भी आपसे बहुत चीज़ सीखने को मिली और मेरा सौभाग्य रहा। और जैसे कि मुझे बोला रोड के लिए, मैं बिल्कुल इस रोड की चिंता, क्योंकि मैं जब अंदर आया था तो मैं पूछ रहा था, ग्रोवर जी हैं हमारे अंकल जी, इनके दामाद जो हैं मेरे बचपन के दोस्त हैं रजत बख्शी, हाँ, तो इन्होंने मुझे बुलाया और पहली बात तो जी ऊपर वाले का और महाराज जी का आशीर्वाद था, नहीं तो बिना इनकी इच्छा के तो कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं रोड की जल्दी चिंता करके इसको बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीपक भैया के लिए। और जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। चरण आचारी ज्ञान बल पाया सत्यार्थ बुझाया। शुद्धि रत्नात्रय धारी निजातम जो उपलब्धारी। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक रत्नात्रय सहायाय नमः। भोग पंचम गति पाई चरण पुनरण चक्राई। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक ध्रुव वासन संसराय नमः। अनुपम तुम अधिकारी असाधारण सफल पाई। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक एकत्र स्वरूपाय। हरे ब्रह्माते आनंद समय लगन होई कहो एक गुण सोई। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक एकत्र गुणाय नमः। हरे ब्रह्माते निजान पुण्य पद पाया सोई परमात्मा कहलाया। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक एकत्र परमात्मने नमः। हरे ब्रह्माते उच्च मोक्ष का दाता एक धर्म विचाता। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक एकत्र धर्माय नमः। हरे ब्रह्माते जतुम चेतना प्रकाशी न पावे ऐसी जगवासी। ज्ञान साकारा ज्ञान पृथ्वी प्रगटसाया। ज्ञान बल पाया नमो सत्यार्थ बुझाया। पाठक ज्ञान चेतनाय नमः। और कोई रह तो नहीं गए, पूरे हो गए। एक बार और क्या जोड़े लोग लेने जोड़े वाले सामान वाले, इसके बाद में सौदा। चलो ज्ञान पाया नमो
काही मैंने आश्वताही पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठ का श्रवणे विदाय नमः हरे महादेव आश्रम करने का होना कार्य का आप न होना पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठ का श्रव विनाशाय नमः हरे महादेव तत् निर्वाद उपदेशा विनाशे कल्प परमेशा पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया ओम ह्रीं पाठ का श्रवोपदेश का निर्देश छिड़काय नमः हरे महादेव प्रकट सुकर्मी की चूड़ी भाव नाश दुखोरी पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया नमो सत्यात बुझाया नमः नमः हरे महादेव स्वाहा आश्रम कर्मी दुखाई रूपी संपर की सुनाई पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठक सम्राय नमः हरे महादेव सर्वदा चौकी पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठक संदर्भ छिड़काय नमः हरे महादेव चौकी बंदी विचूला ये विस्फोटक कहो पूरा पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठक करण विस्फोटकाय नमः हरे महादेव दौमिन करने का होना सही मोक्ष का होना पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठक मोक्षाय नमः हरे महादेव द्रव्य अभाव में तारा नमो श्री रूप सुकारा पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया पाठक मोक्ष रूपाय नमः हरे महादेव स्वाहा ओ अतिरथ पर निमित कोई अतिरथ ही प्रकट सोई पुरुष ज्ञान बल पाया नमो सत्यात बुझाया आकृते नमः हरे महादेव स्वाहा बलि सिद्धि चक्र महामंडल विधान की अब चलते हैं साधु परमेष्ठी के पावन चरणों में 100 हरे समर्पित चल ऋषि जी हो 28 मूल सदा गुणधारी सो सुर साधु बलि सुबदानी साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं सरसाधुभ्यो नमः हरे महादेव मूल तथा सब उत्तर गाई केवल पालक साधु कहाई साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं सरसाधुगुणभ्यो हरे नमः महादेव साधु के गुण साधु ही जागे मूर्ति गुणी गुण ही परमाने साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या सरसाधुगुण स्वरूपाय नमः हरे महादेव निमित्त की सेवा से करे जो निमित्त की श्री रूप करे जो साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं सरसाधुद्रव्याय नमः छोटे लाल जी वो जो जीव सदा चित भाव विनाशी आप ही आप सभी से विनाशी साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुगुणद्रव्याय नमः हरे महादेव ज्ञानमयी वेद ज्योति प्रकाशी वेद विशेष सभी प्रतिभासी साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधु ज्ञान गुणाय नमः हरे महादेव एक ही बार लगाए अबेला दर्शन को सब लोग विचेता साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे ओम ह्रीं भक्त्या साधु दर्शनाय नमः हरे महादेव आप ही साधन साधनती हो एक अनेक बात तुनी हो साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुद्रव्य भावाय नमः हरे महादेव चिंतन का निज भाव नचारे रूप स्पर्शन आदि नधारे साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुद्रव्य स्वरूपाय नमः हरे महादेव जो उत्पाद भयो एक भाया सोने बात नहीं अभिगारा साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुवीर्याय नमः हरे महादेव एक परिणाम अविद्या प्रणामे सुतम साधु भय सिद्धगामी साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुद्रव्य पर्याय नमः हरे महादेव जो गुण का पर्याय धनो हो निज वाणी वेद बनो हो साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुद्रव्य गुण पर्याय नमः हरे महादेव मंगल में तुम नाम कहावे जिते नाम सुपाई नशा में साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या साधुमंगलाय नमः हरे महादेव मंगल रूप रूप में सोहे ध्यान की निज आनंद होने साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या साधुमंगल स्वरूपाय नमः हरे महादेव पाप मिटे तुम शरण रहती मंगल शरण कहाई रहती साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या साधुमंगल शरणाय नमः हरे महादेव कति ही सब पाप नशे आनंद मंगल रूप रसे साधु वैष्णव साधन हारे सोतम साधु हरे भक्त्या ओम ह्रीं साधुमंगल दर्शनाय हरे नमः महादेव स्वाहा जानते तो मूर्ति की पाप कला
नाही साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो बोलो साधु लोकोत्तम गुणाय नमः हरे नमामि लोकन की गुण पाप गणेशा उत्तम रूप नहीं तुम जैसा साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम गुण स्वरूपाय हरे नमः नमामि लोक लोक निखार विनामी उत्तम द्रव्य तुम्ही अभिरामी साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो लोकोत्तम द्रव्याय हरे नमः नमामि ओम लोक सभी द्रव्य रचाया उत्तम द्रव्य तुम्ही हम पाया साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम द्रव्य स्वरूपाय हरे नमः नमामि ज्ञानमयी चिद उत्तम सोई ऐसो लोक से अनुमोही साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम ज्ञानाय हरे नमः नमामि ज्ञान स्वरूप स्वभाव तिहारा उत्तम लोक कहीं सारा साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो लोकोत्तम ज्ञान स्वरूपाय हरे नमः नमामि निकल में कछु आड़ न आवे लोक तनि सब उत्तम गावे साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो लोकोत्तम दर्शनाय हरे नमः नमामि देखकर जानन भाव धरे हो उत्तम लोक हेतु गावे हो साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम ज्ञान दर्शनाय हरे नमः नमामि जाकर लोक सिकर कंधाया उत्तम धर्म कहो जन सारा साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो लोकोत्तम धर्माय नमः हरे नमामि धर्म स्वरूप जातम वाली उत्तम लोक से जीलाई साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो लोकोत्तम धर्म स्वरूपाय हरे नमः नमामि अन्न सहाय न चाहत जाको उत्तम लोक कहीं बनता को साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम वीर्याय हरे नमः नमामि उत्तम वीर स्वरूप निहारा साधन मोक्ष की अनिवार्य साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम वीर स्वरूपाय नमः हरे नमामि पूर्ण आत्म कला परिकासी लोक विषय से अविनाशी साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम रसाय हरे नमः नमामि विरोध न चेतन माही ब्रह्म कहो जग उत्तम नाही साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो 39 ओम साधु लोकोत्तम जिनाय नमः हरे नमामि स्वाहा ज्ञान स्वरूप साधु लोकोत्तम ब्रह्म ज्ञानाय नमः ज्ञान स्वरूप कंपट टोला पूर्ण ब्रह्म प्रकाश टोला साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम ब्रह्म ज्ञान स्वरूपाय हरे नमः नमामि रानी विनोद जय सिंगामी आत्म अनाथन अंतर्यामी साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम जिनाय नमः हरे नमामि वेद विनागुण वेद धर्म हो शांत वादित पक्ष हरो हो साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम गुण संपन्नाय हरे नमः नमामि साधन आत्म पुरुष सकाई उत्तम पुरुष कहो जगताई साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम गुसाय नमः हरे नमामि साधु समाना दीन दयाला शरण गई सुख हो निशाना साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम शरणाय नमः हरे नमामि जी जन साधु शरण गई ये सिव आनंद लब्ध रही गई साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु लोकोत्तम गुण शरणाय नमः हरे नमामि साधन के गुण द्रव्य चिताने बहुत महासुख शरण उमाने साधु मई शिव साधन हारे सो तुम साधु बनो साधु गुण द्रव्य शरणाय नमः हरे नमामि मुझे बदवा अवलोकनवा सरदानी देव शरण गई पावे नीचे सिविरानी हरे ममगत बदजान करे मुनिराजे मैं नमो साधु सब सिद्ध अनंत विराजे शरणाय नमः हरे नमामि अनुभव कर सतो योग मर्दाना या ज्ञान शरण पायो निश्चय विकारा हरे ममगत बदजान करे मुनिराजे मैं नमो साधु सब सिद्ध अनंत विराजे साधु गुण ज्ञान शरणाय नमः हरे नमामि आत्मरूप में दृढ़ श्रद्धा कंपाई ये दो सदानी सो सेवास कराए हरे ममगत बदजान करे मुनिराजे मैं नमो साधु सब सिद्ध अनंत विराजे साधु आत्म शरणाय नमः हरे नमामि तुम निराकार निर्भेद अचिंत्य अनुपा तुम निरावरण निर्धन सदस्य रूपा हरे ममगत बदजान करे मुनिराजे
नमः। हरे ब्रह्मावती नित्यानंदी महालक्ष्मी कौन सा गौवास गौवास महा गौवास रास्ताई गिरसाया क्या कह रहे हैं? पहले बोलने वाला है? हाँ। ओम साधु वीर्याग शरणाय नमः। हरे ब्रह्मावती स्वामी ज्ञानानंदी महालक्ष्मी सोई सुर असुर निवेदित परम मुनि मनमोहे निज रूप मगन मध्यांतरे महिराजी तमु साधु सब सिद्धि एवं विवेकाजी साधु लक्ष्मी लंकृताय नमः। हरे ब्रह्मावती स्वाहा भगवास महादेव रास्ताई गिरसाया दक्षिणी स्वाधीन महासुरपाया साधु लक्ष्मी प्रणीताय नमः। मन का ईश्वर परात्मी में पाया जीवन की बात करो मनोर विचाया ओम साधु लक्ष्मी रूपाय नमः। काल अनंत अनंत अवध विराजो परिणत विकार निवार सुनित सुचाजो ओम ह्रीं साधु लक्ष्मी रूपाय नमः। छाये लब्धि प्रभाव परम गुणधारी निज सोने जी आनंदमय अचल अभिकारी ओम ह्रीं साधु गुण रूपाय नमः। नीलम चोदन गुणतान द्रव्य है जिसो उदय काल अनंत अनंत शब्दता तेसो साधु द्रव्य गुण रूपाय नमः। जन्म मरण नहीं होई जन्म हो पाया संसार विलक्षण सो पूर्व पद पाया साधु द्रव्योत्पादाय नमः। सूक्ष्म अल्लब्ध क्रिया विधिवत शरीरा के तुष्ट द्रव्य नाश भई भोगीरा ओम ह्रीं साधु द्रव्यनाय नमः। रागादि परिगे तारित श्रद्धानी निज साधु जीवित साथ सुसुखदानी साधु जीवाय नमः। संवेदन विज्ञान परम अभिलाना इष्ट अनिष्ट विकल्प विचार दुखसाना ओम ह्रीं साधु जी गुणाय नमः। निखंजान चेतन स्वरूप अभिमानी गुण गुणी वेद में अन्न वेद में विचारी ओम ह्रीं साधु चेतन गुणाय नमः। चिंतन की वर्णित रहे सदा चिदमाही जो सिद्ध रहे सिद्ध और कछ नाही रूपाय नमः। चेतन विलास सुविलास नित्य प्रकाशी सो साधु दिगंबर साधु वेद विनाशी ओम ह्रीं साधु चेतनाय नमः। असाधारण और परमात्मा प्रकाशी नैनान्य जीविया रहे धनी भवपासी साधु परमात्मा प्रकाशकाय नमः। तुम मोह तिमिर में स्वयं सोल प्रकाशी गुण धर्म परि सब भिन्न भिन्न प्रतिभाशी साधु ज्योति स्वरूपाय नमः। जो घट पड़ा दीपक की ज्योत दिखावे तुमने तो ज्ञान ज्योत का भिन्न भिन्न दर्शावे ओम ह्रीं साधु ज्योति प्रदीपाय नमः। समान रूप अवलोकन ये बरसाना तुम दर्शन ज्योति प्रदीप हृदय अतियाना निज रूप मगन मन ध्यान करे विराजे वे नव साध सब सिद्धि एवं विराजे साधु दर्शन ज्योति प्रदीपाय नमः। साकार रूप सुख शेष ज्ञान अभिमानी जब भक्त कर बड़ विभिन्न वस्तु प्रगटाए साधु ज्ञान ज्योति प्रदीपाय नमः। जी अर्थ जन्य ही कहे ज्ञान सो छूटे जी अर्थ जन्य कहे ज्ञान को छूटे बादी ऐसे जी अर्थ जन्य कहे ज्ञान को छूटे बादी ये समर प्रकाशक आत्म ज्योति नादी साधु आत्म ज्योति से नमः। हे कारण तन जहासे हे कारण तन जहासे भव सागर हम शरण गए पावे सेवा सुजागर साधु शरणाय नमः। सामान्य लोग सब साधु मूर्ति बरसाते हम पावे निज पत्नी में रूप आराधे
विराजे वै नमो साधु सर्वसिद्ध कल्प विराजे साधु सर्व शरणाय नमः हरि ब्रह्मांडे प्रस्थानी ही में तत्व ज्ञान संधानी ताकत साधे निश्चय पावे शिवरानी गुरु प्रबोधन ध्यान करे विराजे वै नमो साधु सर्वसिद्ध कल्प विराजे ओम साधु लोक शरणाय नमः हरि ब्रह्मांडे स्वाहा लोक करने से भक्ति नित्य उपदेशा मिशन गई बेटो भवास कलेशा गुरु प्रबोधन ध्यान करे विराजे वै नमो साधु सर्वसिद्ध कल्प विराजे ओम साधु लोक शरणाय नमः हरि ब्रह्मांडे संसार में समझकार असार हमारा निश्चित वेद सुखदाय धिकारा गुरु प्रबोधन ध्यान करे विराजे वै नमो साधु सर्वसिद्ध कल्प विराजे साधु संसार चित्ताय नमः हरि ब्रह्मांडे यज्ञ की क्षेत्र का अभिन्न विराजे तद्वीर सत्ता माई विंता साजे गुरु प्रबोधन ध्यान करे विराजे वै नमो साधु सर्वसिद्ध कल्प विराजे साधु तत्वाय नमः हरि ब्रह्मांडे यज्ञ की सामान सरोवर सुवर्ण ज्ञानी तद्वीर आशिका भिन्न परमामे गुरु प्रबोधन ध्यान करे विराजे वै नमो साधु सर्वसिद्ध कल्प विराजे साधु एकत्व गुणाय नमः अब देखिए आपकी संख्या पूरी हो रही है। अब कोई भी न्यू एडमिशन नहीं आए, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। चलिए हे असाधारण एकत्र ब्रह्मानी तुम सब संसार मचार मोर को नाही ओम ह्रीं साधु एकत्र द्रव्याय नमः स्वर्गीय संख्या परदेसी तद्वीर जमीन के रूप सदस्य देसी साधु एकत्व स्वरूपाय नमः सामान लोग सर्वम कहा वैज्ञानी में तुम संस्परम ब्रह्म परिणामी साधु परम ब्रह्मणे नमः सापेक्ष नीति ही कहे सुने विस्तारा तुम भाव प्रकट कर कहे सुनिश्चयकारा साधु परम परमस्या स्यादवादाय नमः हे ज्ञान निगमिया वचन जाल परिणामा हे वाचक वा संयोग ब्रह्म कहलाना ओम ह्रीं साधु शुद्ध ब्रह्मणे नमः संदर्भ निरूपण करे सोई आगम हो किसकी तुम मूल बिना परमागम हो ओम ह्रीं साधु परमागमाय नमः देश के सर्वज्ञ निमित्त माही तुम मन अपार के कहो जिना मुक्ताही ओम ह्रीं साधु निनागमाय नमः तुम नाम प्रसिद्धि अनेक अर्थ का वाची तागे प्रभु सो हो शील मन साची ओम ह्रीं साधु अनेकार्थाय नमः वादिक मीठे मीठे सोचता होई तद स्नान करो हो बीजों में ओम ह्रीं साधु शौचाय नमः नित्य हो प्रबल बल इनका होना हो शुद्ध सोच गुण यही नर का होना साधु सुचित गुणाय नमः निस कर्म मन्नास पवित्र घायो तुम सर्व कर्म मन्नास भरम कर्मायो ओम ह्रीं साधु पवित्राय नमः नववन साधु एकांत सुखाई जीवन अयम वर्धक रहो तिस्माही साधु विमुक्ताय नमः सदर्भ भाव न कर्म वर्ण छुड़ाया तुम शुद्ध निरंजन निस्सलोक दरबाया विमुक्ताय नमः आवाशम में अर्थ से सैना वंद हो मेघ पटल में जो रंग किरण वंद हो ओम ह्रीं साधु बंध प्रतिबंधकाय नमः इस सरोवर में लीन परम संपदे करे यह कारण है बाल कर्म आपने भरे ओम ह्रीं साधु संवर कारणाय नमः पुत्री परिणाम आठविध कर्मे तिनकी कर्म निर्जला शुद्ध सुकर्म है साधु निद्रा द्रव्याय नमः परम शुद्ध उपयोग रूप वर्ते जहाँ चले नंतानंद कर्म गिरहे तहाँ ओम ह्रीं साधु
हरिओम आपकी स्वाहा सकल विभाग अभाव चिराग रटके जो लगते उपरंड सकल कम हरटके मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है निरंतर होकर को है ओम ह्रीं साधु निद्रा गुणाय नमः। हरिओम माने जिस संसार निमित्त के सब जगलोक के तुम निमित्त श्री कारण सिद्ध अलोक है मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है निरंतर होकर को है साधु मित्र मुक्ताय नमः। हरिओम माने संसेवी सुनिश्चय संप्रदाय हो विद्या वृंदवना संसेय जुमाय हो मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है निरंतर होकर को है साधु धर्माय नमः। हरिओम माने अतिविशुद्ध ज्ञान सब असधरत हो भगवान के संसे आनंद महरत हो मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है निरंतर होकर को है साधु गुणाय नमः। हरे घम पार्वती स्वाहा चलिए 500 नंबर कर रहे हैं गुरुवत तुम्हारी हरिवत तुम्हारी वाणी लगे अति सुंदर सुनने को नर नारी आए घर घर से गुरुवत तुम्हारी वाणी लगे अति सुंदर सुनने को नर नारी आए घर घर से अविनाशी अविकार परम शिव धाम हो पाए सो तुम सुखत महा अभिराम हो मोक्ष मार्ग मोक्ष श्री सब साधु है नमन निरंतर साधु सुगति भवाय नमः। हरे घम पार्वती स्वाहा मोक्षास परि न और जनु का मरण सो उत्तम उत्कृष्ट परम गति को लगे मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर होकर को है साधु परम गति भवाय नमः। हरे घम आपकी सब देखिए अभी 12 नहीं बजाए चेहरे पे क्यों 12 बजा लिए तुम लोगों ने अभी से आज तुम्हारा तो उपवास है तुम सबका उपवास नहीं है ना बड़ी भक्ति के साथ 11 के बचे ले लिए इसी पर निमित्त रागादि जी परिणाम के निमित्त भाव सोदहि शाल सुनाम के मोक्ष मार्ग मोक्ष से सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है ओम साधु विभाव रहताय नमः। हरे घम पार्वती इस भाव सामर्थ सुखता पाइयो इंद्र फलित दलित शीश दिनाइयो मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है साधु स्वभाव सहताय नमः। हरे घम पार्वती परमवंत सोरहि सोई शिव रूप है दिवसे सदावंत ससुति अनूप है मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है मोक्ष स्वरूपाय नमः। हरे घम पार्वती सकल जन पर्याय विशेष ध्यान हो सत्यार निश्चय निश्चित प्रमाण हो मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है प्रबंधाय नमः। हरे घम पार्वती कोटि लोके पूजयति भद्रावै कर्म सत्मुति धर्म पदावै मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है स्वरूपाय नमः। हरे घम पार्वती परम इष्ट सुविधा दस्य कहाइयो तीन लोक परमेष्ट परम पदमाइयो मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है साधु सिद्ध परमेष्ठि नमः। हरे घम पार्वती शिवाय प्रटावल कारण हो तुम्ही बहुजन पद उदार धारण हो तुम्ही मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है साधु सूर्य प्रकाश ने नमः। हरे घम पार्वती सब सहित कर परम भक्ति भक्तान हो ध्यान दर्द आनंद हो दातार हो मोक्ष मार्ग मोक्ष सब साधु है नमन निरंतर हम होकर को है
ओम प्रेम परम असी आउसा मंगलोत्तर क्षण भूत जिनेन्द्रियो अनर्पद प्राप्त है जय माला पूर्ण अर्घम प्रभवामते स्वाहे पूजो साधु पूजो भाव सो हरदर्शत में पूजो द्वाद शांकर पीक नीतो जोदिकं परगुरु चमेत शम आशान फलादि महा अर्घम प्रभवामते शांति नाथ मोक्ष शोधहारी शील वरम शुद्धि में शांति को दे भूमि सारी प्रजा को सुपरित धर्म धारी नरेशा भूमि वर्षा सुरत त्रिवर्णार व्याधिका देश पायो के बलिराज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिनराज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिनराज आज जोड़ लीजिए भगवान की तरफ दृष्टि समाधि भक्ति का बढ़ सत संगति का सदव्रतों का श्रेष्ठ के दोष ढाको सभी का बोलो मेरे वचन की आपका रूप ध्याऊं तो लो से शरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं तव पद मेरे प्रिय में मम ही तेरे पुनित चरणों में तव लोले भयाम से क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु सो सब करना करे पर छुड़ाओ बहुत दुख से जगवंत जिनेश्वर आदि सुदर्शव कर्मों का क्षय सबोध सुखी भक्ति समाधि भक्ति पठित्वम च कार्य सर्व करो में नवबार नमो क्षमा करो भगवान मंत्र कीर्तन कीर्तन हो गया कीर्ति क्षमा करो रखो मुझे देव चरण की से आई जो जो देवगण पूज
पूजे भक्ति प्रमाण हे अपना हो कृपा कर अपने अपने ध्यान पूजा विधि विसर्जन करोमि अपराध क्षमापणम भवतु यह विसर्जन करके पीछे होते जाएंगे। श्री जी ने मेरी की आशिका लीजिए शीशे चढ़ाए भवों के पातक कट जला के भो अग्नि कुमाधारम जल जलय हम समभ्यम या छपट स्वाहा करोमि दीपक रखे दीपक जलाइए वहाँ रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तेमे जालहरम प्रक्रम सदा कर्धनामि सुमंगलकम मोदा ओम ह्रीम अज्ञान के मिरणम दीपम प्रज्वलनम करोमि च स्थापनम करोमि। चलिए आ जाओ अपने स्थान पर। आचर उपाध्याय सर्वसाधभ्यो अरण्योपावने। बाई चांस किसी का कुंड बुझा हो तो मंत्र बोल रहा हूँ, जल रहा हो तो नहीं करना कुछ, कपूर लेकर के इनका बुझ गया हो। ओम 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 राम 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 अग्नि स्थापना करोमि। हाँ अब सब लोग हाथ जोड़ गति संस्काराय कीर्तनकर परम देवाय हरिमद पावती। चलिए डोल कुट वाले अलग लीजिए। ओम वृत्ति गणधन पुण्य आवागनी का संस्काराय गणधन देवाय हरिमद पावती। त्रिकोण ओम ये तीन अंगुलियां इनसे आप थोड़ी आप घी से चम्मच रखिए। हाँ थोड़ी देर घूम डाल करके करेंगे। यहाँ पर सौदर में घी से आहुति करेंगे। सौदर में आप ले लीजिए घी से आहुति, नहीं आपको धूप से करना है। और वहां पर कौन बोलते हैं ईशान के लिए। चलिए प्रारंभ करता हूँ, लीजिए प्रारंभ कीजिए और जोरदार स्वाहा बोलते हुए चलेंगे। पार्थेभ्यः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः जोर से ओम ह्रीं सूर्येभ्यः ओम ह्रीं पाठ्येभ्यः ओम ह्रीं साधुभ्यः ओम ह्रीं धर्मेभ्यः ओम ह्रीं नागवेभ्यः ओम ह्रीं दिव्येभ्यः ओम ह्रीं चैत्यालेभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् चरित्राय नमः ओम सत्यजाताय नमः ओम परमजाताय नमः ओम परमजाताय नमः अल्पम जाताय नमः ओम सपधानाय नमः ओम अचलाय नमः ओम अक्षयाय नमः ओम देवाधाय नमः ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम रस सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम आदि परम सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम आदि परम सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम सम्यक दृष्टि ओम आसन भव ओम निर्माण पूजा ओम अग्निद्राय हाथ जोड़ लीजिए। ओम श्रावकाय ओम देव ब्रह्मणाय ओम सुब्रह्मणाय ओम अनुपमाय ओम सम्यक दृष्टि ओम निधेपते ओम महाव्रताय नमः त्रिगुप्त्याय ओम परम परेंद्राय ओम महिमेंद्राय ओम परमताय ओम अनुपमाय ओम सम्यक दृष्टि ओम कल्पपते ओम दिव्य मूर्ति ओम भजनामन। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ के सदास्तु बोलेंगे। सेवा फलम षड्परम स्थान भवतो अकृत विनाशनम भवतो समाधि मरणम भवतो। चलिए अगली परम राजा ने मंत्र की आहुति नमः परम योगिने नमः परम भाग्याय नमः परम धे नमः परम प्रसादाय नमः परम कांक्षिताय नमः परम विजयाय नमः परम विद्या अर्हते नमः परमेश्वरे नमो नमः परम नेत्रे नमो नमः ओम सम्यक दृष्टि ओम त्रैलोक विजय धर्म मूर्ति धर्म में भी हाथ जोड़ लीजिए। कामृत विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु नवबार नमोकार। सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चरित्राय नमः ओम ह्रीं परमस्य औसा 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 नमः
ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः ओम ह्रीं नमस्ते स्वाहा बोलिए ओम ह्रीं नमस्ते औसा नमः 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 लीजिएगा ओम नमो यंताड़ नमो सिद्धार्थ नमो आर्याणम प्रणंत धम्मो मंगलम तत्तायुगतमा यंतायुगतमा श्रद्धायुगतमा साहुगतमा केवली प्रणंत धम्मोयुगतमो तत्तारि शरणं प्रपद्यामि हृदय शरणं प्रपद्यामि सिद्धि शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि चंद चंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छाव छा वाह वाह रोम फट सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमसी औसा अनाहत विद्याय नमो हरिहत्ताणं रोम सर्व वेद शांति भवतु ओम नमः ह्रीं ग्रूं रोम ग्रह असि आउसा संवित दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः सर्व शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं क्लीं श्रीं परमसी विश्वनाथ आचार्य के लिए मौज कायदा पूर्ण पुंडरीकसपरमेतेसा व्याप्त लोकोत्तम मंगलस्य मंगल स्वरूपस्य श्रीमान ऋषभ कुमार जैन अनुष्ठान कर्ता कर्त्री सर्व खुशी संपादनार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये ओम पुण्याहं लोकोदितकाल संजाता निर्माण साधन महासाधु विमल प्रविशुद्ध प्रभ श्रीधर सुदत्त कमल प्रभ उत्तर अग्नि श्रीमती सिंधु पुष्पांजलि शिवगण ज्ञान शिवगण उत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विघ्नेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति शिवभद्राति कांताश्चेति चतुर्विंशति भूत परमदेवश्व प्रियतां प्रियतां ओम संपत्ति काल जाता श्री अस्तर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिक्रमण केवल ज्ञान रमाण कल्याण विभूति विभूषित महाभ्युदया श्री वृषभ वजन संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुभाष चंद्र प्रभ पुष्पदत्त शीतल श्रेयो वासु पूज्य विमल हंत धर्म शांति बंधुवर मल्ली मुनि सुव्रत नमी नेमी पाश वर्तमानश्चेति चतुर्विंशति वर्तमान परम देवस्व भविष्य तीर्थंकर परम देवस्व प्रियंता वीर सर्व प्रवेशाल कीर्ति भजता चंद्रानंद भद्रबाहु भजनकम ईश्वर नियमकरो वीर सेन महाबल देव यशजित वीर्याश नचेति पंचविदे क्षेत्र घोर पराक्रम घोर गुणश्व प्रियंता ओम मनोवाक्य बलश्व प्रियंता ओम क्रिया विक्रिया धारणेश्वर प्रियंका ओम अंग भाग्यादिवाकर कुंद कुल निगंबर देवाश्व प्रियंका दिल्ली नगर ग्राम देवता मदजा सर्व गुरु भक्ता जन धर्म प्रणता भवंतो दान तपो वीर्य अनुष्ठान नित्य देवास्तु मातृ पितृ बलम धृति यशा ब्रह्मोत्सवा प्रवर्ता सभी लोग सदास्तु बोलेंगे दृष्टि वस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु कामंगल सभा संतो निर्माण पर सभा संतो पापानि शमयम जिनेन्द्र चरणार विदन भक्तितल कृष्ण लग दीजिए कृष्ण आ जाइए ओम श्री श्री सदचक्र महामंडल विधान आहुमान देवगण स्वस्तं गच्छन् ओम रामरी गुरुग्रह असि आवसा पदार्थ कृष्णा पूजा विधि के सत्संग करो बैठो अजय पीछे करोमि थोड़ा सा बदल को हल्का सा रामा वेदांगे आगे भगवान विद्यति पूजा समापन करना था पूर्वाचरण के पश्चात शांति भक्ति आयु सर्वम ब्रह्म नवान साधु महानम सम्मति ज्ञानम सम्मति चारित पालिकरण अवसर पाए
उपाय आप धुआए सुख उपजाए सार महा सफल कराया हाथ लगाया कुल कटिकार हर लेना मति अनुसार फल अनुसार यज्ञ विधान रचाया है सब भूल चूक प्रभु क्षमा करो अब यह अरदास सुनाया है हम दास निहारे नाम ले पद पूजा करे निरंतर जावत उच्च न पद पावे अब भजन तन अभ्यास रहे सिद्ध जावत भोजन सर्व लहे शुभ सामायिक अरुध्यान आपका करती रहे निजतंत गहे जय जय तीर्थंकर गणरत्न कर संपद ज्ञान दिवाकर हो जी जी गण पूरण ओपन चूरण शंसी किमरि हरण रवि घन जय जय ब्रह्म सागर तारण कारण प्रभु भवि अवलंबन हो जी जी कपि ग्रंथम नमे तुम्हें नित तुम सब संकट तारण हो पीछे आ जाओ वापिस पीछे को खाली करो अपने तो महिलाएं जल्दी करो फास्ट क्योंकि अभी और क्रियाएं शेष हैं जी आ जाओ पीछे वहाँ सामने से पीछे ज़्यादा खड़े हो आइएगा हमें इस अनुष्ठान के सौदर में जिन्होंने यहाँ पर मूल कलशों की स्थापना की है मैं अपने घर पल्लव के माध्यम से प्रकार को सुख शांति समृद्धि की कलश प्रदान कर रहा हूँ 4 कलश लाओ पहले इनके परिवार के 4 कलश लो यही रखते जाओ यहाँ रखो प्राची प्राची आगे जल्दी से हाँ और परिवार के एक मिनट जो बोलो वही उठाना नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे बिल्कुल आइए करें ये आप अपने पास रख लीजिए ना इधर के साथ भूषण भैया जिन्होंने लगातार बड़ी मेहनत करके इस विधान को सफल बनाया दिन रात भूषण जी ने कुल भूषण बन के काम किया है उनके परिवार को सुख शांति समृद्धि के लिए मंगल कलश जो अरे तुम अब तो तुम तो दे पाएंगे हम हाँ जोरदार ताली के साथ कुछ भैया ये चांदी का अपने संभाल के रखना इधर जोरदार ताली के साथ में घर के ईशान कोण अथवा नैतिक कोण में शुभ मुहूर्त में आप स्थापित करेंगे चलिए 4 हो गए आपके जो श्रीपाल जी कुष्ठ रोग ठीक हो गया ना हाँ क्या बात है आइए सुशीला जी और हमारे बहू जी चेहरा आए सर नीचे करो तो चेहरा आए देखिए भैया देखिए हाँ वैसे आपको जल्दी तो आप जा सकते हैं मतलब कोई विकल्प नहीं है सर चलिए अगला सामने वेट भैया चलिए विदिन भाई के भी सम्मान में जो अगला कलश हाँ महायज्ञ नायक जी छोटे चलिए बहुत जोरदार ताली के साथ में स्वागत सत्कार सम्मान देखिए वेट अगला किसका है राजेंद्र जी जल्दी आ जाओ राजेंद्र जी साहब ये हमारे बीच में अम्बाला से पधारे बड़ा स्वागत है सनत कुमार इधर एक और किसका जो ताली के साथ सत्कार और हमारे भरत चक्रवर्ती सुकुमार साहब ने अपना एक कलश रहा जाप कलश रखा था बड़ा सुंदर जो ताली के साथ में सुकुमार बाबू जी का सम्मान स्वागत सत्कार करता हूँ ठीक है भैया कलश पूरे हो गए आ जाओ क्या बात है माता आ जाओ बहुत बढ़िया संभाल के रखो कलश पूरे बने हैं जिन्होंने शांति धारा की बोली ली है गुरुकुल से क्षमा यात्रा करता हूँ और जिसने से जो भी पैसा दिया हो वो अपनी रसीद प्राप्त करके जाए चाहे 1 रुपया दिया हो चाहे 50,000 दिया हो सब अपनी रसीद प्राप्त करके जाएंगे और नाम पीछे हो जाओ थोड़ा सा ठीक है दीजिए
आप संभालना इस पर। चलिए हाथ जोड़िए, बोले हे भगवान, हे भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी, श्री आदिनाथ स्वामी जी, हम सभी लोगों ने मिलकर के हम सब लोगों ने मिलकर के 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ विश्व महायज्ञ सानंद संपन्न किया। आनंद संपन्न किया। हे भगवान इस कार्य में हमसे जो कुछ भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, अशुद्धि हुई हो, अभिनय का भाव हुआ हो, हे भगवान हम सभी को क्षमा करेंगे। इस वेदी के, इस मंदिर के जो भी रक्षक देव, इंद्रदेव, इंद्र परिवार, चतुर्निकाय के देवी देवताओं, उन्होंने भी इस महामहोत्सव में भरपूर सहयोग दिया है। और आगे भी उनसे इसी प्रकार के सहयोग की कामना करते हैं। निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचक ताल मृदंग बजाते, आदिनाथ के चरण कमल पर पल पल जाऊं मन बचका, ओ करुणा निधि बहुत तुम्हें तो याते मैं पूजो प्रभु पाई। आदिनाथ जी निद्राय सर्व प्राप्त कामते स्वाहा। आठो शुचि सारता नमसी आउसा भूत श्री विनायक सुत चक्रभ्यो श्री आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, श्री चक्र महामंडल विधान की जय। ऋषभ कुमार जैन, निवासी सेक्टर 13 रोहिणी। हमने, मैं और सुशीला जान मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ने मिलकर श्री चक्र महामंडल विधान 7 मार्च से 15 मार्च तक का आयोजन किया। गुरुवर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में आप मंगल आशीर्वाद उनका रहा और निर्देशक बाल ब्रह्मचारी अविनाश भैया की भोपाल वालों के निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ बहुत हर्ष के साथ और बहुत खुशी के साथ। सबका सहयोग मिला, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी मंगल भावना है कि सबके घर में रोग शोक दुख किसी तरह की भी विघ्न बाधाएं सब दूर हो, सब सुखी हो, सबको मंगल आशीर्वाद, सबको शुरुआत जो है हमारे श्री चक्र विधान की मंगल घट यात्रा से प्रारंभ हुई। 7 मार्च सवेरे 6:30 बजे करीबन 80 के करीब महिलाएं थी, श्राविकाएं थी, जिन्होंने घट यात्रा में बहुत अच्छे से कलश यात्रा संपन्न की। उसके बाद में ध्वजारोहण हुआ, अभिषेक शांति धारा हुई और उसके बाद विधिवत विधान की क्रियाएं शुरू की गई। आचार्य प्रज्ञा सागर जी का प्रवचन हुआ, शांति धारा उन्हीं के सानिध्य में हुई प्रतिदिन और उसके बाद अभिषेक पूजन की क्रियाएं शुरू हुई और महाराज जी का प्रवचन नित्य प्रतिदिन 9 बजे होता था, 9 से 10 बजे तक और उसके बाद जो है विधान करीबन 12 बजे तक पूजा विधान पूरा हो जाता था रोज का। और इस तरह से उसके बाद भोजनशाला में हाँ सभी ने बहुत अच्छे से भोजन हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और ठहरने की व्यवस्था बड़ी उत्तम व्यवस्था। वल्लभ स्मारक में करीबन 120 लोग वल्लभ स्मारक में रुके हुए थे। 23 कमरे अपने लिए हुए थे, उसमें से एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 आदमी भी रुके हुए थे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमने आने जाने के लिए गाड़ियां रोहिणी से भी अप एंड डाउन के लिए डेली लगा रखी थी और विधान स्थल पे वल्लभ स्मारक से आने जाने के लिए और भोजनशाला के लिए भी हमने गाड़ी लगा रखी थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हाँ है और दिक्कत हो किसी की, मैंने अभिनय की हो, किसी को कोई मेरी वजह से कष्ट बाधा पहुंचा हो, उनसे सबसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कोई गलती हो, कोई किसी प्रकार का दोष लगा हो, उसके लिए मैं उन सबसे मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सब मुझको क्षमा करें। और मैं दिनांक 15 मार्च 2025 तिथि आषाढ़ बदी एकम दिन शनिवार है, चैत किशन एकम
चैत किशन एकम शनिवार दिनांक 15 मार्च 2025 को हवन बहुत अच्छे से बाल ब्रह्मचारी अविनाश भैया ने संपन्न कराया, सबने आहुतियां दी, हवन पूर्ण संपन्न हुआ और श्री जी को विराजमान करने लाल मंदिर जहाँ से लेके आए थे वहीं विराजमान करने जाएंगे 2 बजे और उसके बाद सभा विसर्जन। राजनाथ भगवान की जय, देवादेश पद्म प्रभु भगवान की जय, आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय, राजनाथ भगवान की जय, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय, आज के परम मंगल आनंद की जय, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की जय, देवादेश राजनाथ भगवान की जय, देवादेश पद्म प्रभु भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासक विश्व वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय, आचार्य भगवान विद्यानंद जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री सत्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री प्रज्ञानंद जी प्रज्ञासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, शिव चक्र महामंडल विधान की जय, आज के परम मंगल आनंद। हम अभी अगले महीने जाएंगे वहाँ पे जमीन देखने के लिए, जमीन जो ले रहे हैं उनसे, तो मनोज तुम्हारा तो किसी का भी बता देना, परमानेंट तुम्हारा एकदम फिर रहे, कभी जाओ कभी ठहरो, तुम्हारे भविष्य में है। कमरा बढ़िया 5,55,000 का, उससे बड़ा हाँ तो उससे